और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बच्चों बैठ जाओ। वो प्रोजेक्टर के पास जाते हैं और नक्शे पर उंगली रखते हैं जहाँ एक लाल बत्ती लगातार चमक रही होती है। वक्त बहुत कम है। पहलगाम कश्मीर हमारा है। तुम्हारा निशाना सिर्फ गोली नहीं, डर का बीज होनी चाहिए। ये सिर्फ हमला नहीं है, ये पैगाम है। हर सैलानी, हर फौजी, उनके पूरे कौम के लिए। उनकी आंखों में सिर्फ तुम्हारा खौफ होना चाहिए, खौफ। इंशाअल्लाह का आपकी ये ख्वाहिश हम जरूर पूरा करेंगे। आप सबको अपना मकसद याद है ना मेरे बच्चों? लोगों से उनका मजहब पूछकर ही उन्हें मारना है। सिर्फ हिंदू मर्दों को मारना है और उनकी औरतों और बच्चों को छोड़ देना। आप ये रहम क्यों दिखा रहे हैं उन काफिरों पर? ये रहम नहीं है, एक चाल है लोगों को बांटने की, ताकि वहां के हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। हम तुम्हें फिर कभी बताएंगे, हमारा मकसद चंद लोगों को मारना नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की वो हालत करना है जिससे रातों रात वहां तबाही हो, मातम हो। और ऐसा करने से वो लोग आपस में ही लड़ मरेंगे। अब ज्यादा सवाल मत करो और मकसद को अंजाम दो। जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है मेरे बच्चों। हमारा परचम बुलंद हो। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इस बार पूरा हिंदुस्तान जलेगा। उधर सुबह सुबह जब प्रिया और राजीव अपने बेटे संजू को लेकर ट्रेवल एजेंसी की गाड़ी के पास पहुँचे, उनमें एक नवविवाहित जोड़ा भी था, किरण और गौरव। गौरव, अगर हमारा स्विट्जरलैंड का वीजा रिजेक्ट ना होता तो कितना मजा आता। अरे किरण, छोड़ो ना उसे। जीव अपने बेटे संजू को लेकर ट्रेवल एजेंसी की गाड़ी के पास पहुँचे, उनमें एक नवविवाहित जोड़ा भी था, किरण और गौरव। गौरव, अगर हमारा स्विट्जरलैंड का वीजा रिजेक्ट ना होता तो कितना मजा आता। अरे किरण, छोड़ो ना उसे। अगर स्विट्जरलैंड नहीं जा पाए तो क्या हुआ? पहलगाम भी तो मिनी स्विट्जरलैंड है। वो बात तो सही है, पर जो चीज छूट गई उसे जाने दो, जो है उसे एंजॉय करो। हाँ, ठीक कहते हो तुम। गोलियों की आवाज गूंज रही थी। एक आतंकी ग्रुप को ट्रेनिंग दे रहा था। एक गोली, एक काफिर, एक बम, 100 चेहरों का खौफ। वो सब टूरिस्ट और सोल्जर्स के कटआउट्स पर फायरिंग कर रहे थे। वो सब अपने आप को पहलगाम अटैक के लिए तैयार कर रहे थे। गाड़ियां तैयार खड़ी थी, आतंकी बैकअप और AK-47 लेकर लाइन में खड़े थे। ये जिहाद है मेरे बच्चों। तुम जमीन पर खून बहाओगे और ऊपर जन्नत की बारिश होगी। वहाँ की हूरें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मकसद याद रहे मेरे बच्चों, पूरे हिंदुस्तान में मातम होगा। या आका, हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं। जिहाद ही हमारा एक मकसद है। वो गाड़ियों में सवार होते हैं और पहलगाम की ओर निकल पड़ते हैं। गाड़ी में उनकी बातों की मिठास घुल रही थी कि पीछे से एक कोने से ठहाके की आवाज आई। वहाँ एक ग्रुप बैठा था, लवली, संजीव, गगन और चंचल। कॉलेज की दोस्ती, बेपरवाह हंसी और पहाड़ों का पहला रोमांच। इनकी एनर्जी कुछ और ही थी। तो भाइयों और बहनों ध्यान दो, पहली बार पहाड़ देखने जा रहा हूँ मैं। किसी ने मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया ना तो यहीं पहाड़ से धक्का दे दूंगा। ओ भाई, वो अकेला नहीं है। मैंने भी अब तक पहाड़ सिर्फ टीवी पर ही देखे हैं, वो भी ये जवानी है दीवानी में। तो तुम दोनों हीरो बनने चले हो पहलगाम में। ध्यान रहे, वहाँ फिसलोगे तो सीधे अस्पताल जाओगे या शायद डायरेक्ट ऊपर। ओए तू चुप रह। मैं तो सोच रहा हूँ नदी में कूदकर फोटो शूट करूंगा। पहले तैरना तो सीख ले मेरे टाइटैनिक। बिल्कुल सीखूंगा। इस ट्रिप के बाद मेरी आत्मकथा का नाम होगा एक मामूली लड़के की पहाड़ी मोहब्बत। पहले पहाड़ चढ़ो, मोहब्बत बाद में करना। सब लोग टूरिस्ट वैन में बैठते हैं और पहलगाम के लिए। गौरव किरण की पिक्स क्लिक कर रहा था, तभी वहाँ अचानक से एक आवाज आई। ओए, तू हिंदू है या मुसलमान? क्यों, क्या हुआ भाई? आप लोगों की कोई ड्रिल है क्या? वैसे हाँ, मैं हिंदू हूँ। क्यों? गौरव की बात खत्म होते ही एक गोली बहुत ही नजदीक से उसके सर पे लगी। वो गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। नहीं गौरव, क्यों मार दिया इसे? क्या बिगाड़ा था इसने?
तुम्हारा। मुझे भी मार दो, नहीं जीना मुझे, मार दो मुझे भी। नहीं, तुझे हम नहीं मारेंगे। तुझे जीते हुए हर रोज मरता देख और भी अच्छा लगेगा। अब जा और अपने सियासी लोगों से बोल कि किसने तेरा ये हाल किया। बिरादर, देखो वहां और भी ग्रुप आ रहे हैं, वो भी हिंदू होंगे। तुम दोनों उस तरफ जाओ, हम इस और हिंदुओं को खोजते हैं। वो दोनों आतंकवादी एक ग्रुप के पास पहुंचे जिसमें सभी उम्र के लोग थे। उनमें से एक आतंकी ने बोला, हिंदू एक तरफ हो जाओ और मुस्लिम एक तरफ, नहीं तो ओपन फायर करेंगे तुम सब पे। सभी लोग काफी डरे हुए थे, इसीलिए कोई अपनी जगह से नहीं हिला। फिर उन्होंने उन पे जोर डाला और न जाने क्या क्या अत्याचार किए, और फिर एक एक कर हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग खड़ा किया। उन्होंने इस ग्रुप के सारे हिंदू मर्दों को मार डाला, किसी को भी नहीं छोड़ा। हमें भी मार दो, हमें क्यों छोड़ा? हमें भी मार दो, हम जी कर क्या करेंगे? मेरे पति को तो मार दिया, मुझे भी मार दो। पापा, पापा, पापा। काफिरों, अभी बस शुरुआत है। तुम्हारे पूरे देश का यही अंजाम करेंगे, एक एक को मारेंगे। आतंकियों ने हवा में गोलियां चलाई, चारों तरफ दहशत फैल गई। लोग जहां थे वहीं थम गए। एक आतंकी प्रिया और राजीव के पास पहुंचा। तू हिंदू है या मुसलमान? जल्दी बता, कलमा पढ़ो जल्दी। क्या हुआ? कौन है आप लोग? कलमा पढ़कर सुना जल्दी जल्दी। कलमा? ये मुझे नहीं आता, ये क्या होता है? तभी एक हमजा नाम का घोड़े वाला उन्हें बचाने के लिए आगे आया। खुदा के वास्ते रहम करो, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। हमजा ने बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन गोली उसके सीने के आर पार हो गई। वो वहीं गिर पड़ा। आतंकी गोलियां चलाते हुए जंगल की ओर भाग गए। जमीन लाल हो चुकी थी और जन्नत कहीं जाने कुछ लोकल लोग दौड़े, बचे हुए लोगों को सहारा देने लगे। थोड़ी ही देर में भारतीय सेना भी मौके पर पहुंच गई। कोई डरने की जरूरत नहीं, अब आप सब सुरक्षित हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप सबको कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रिया, किरण, लवली, संजू और चंचल सब डरे हुए थे। सेना के वर्दी वाले भी उन्हें किसी खतरे जैसे लग रहे थे। उनकी आबा घूम रहा था, उनकी आत्माएं कांप रही थी। नहीं, नहीं, प्लीज मेरे बच्चे को मत मारना। मेरे इंडियन आर्मी है, आपको बचाने आए हैं, चलिए। सेना ने तेजी से ऑपरेशन चलाया। बचे हुए सभी नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। चोटिलों का इलाज हो रहा था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक ऐसे पल की जिसने आतंकवाद को करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर, 7 मई 2025 की वो रात जब भारतीय सेना ने सिर्फ 25 मिनट में आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों, ये कहानी है साहस की, रणनीति की और देश के सम्मान की। भारत ने पाकिस्तान से कहा आतंकी कैंपों पर कार्रवाई करो, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार इनकार किया। दोस्तों, जब दुश्मन नहीं सुनता तो भारत जवाब देता है, और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। हर टारगेट को रॉ, एनटीआरओ और मिलिट्री इंटेलिजेंस की पुख्ता जानकारी के आधार पर चुना गया। All units, prepare for attack. 5, 4, 3, 2, 1. ऑपरेशन सिंदूर एक्टिवेटेड। मिसाइल लॉन्च की जाए। जय हिंद।
9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. सिंदूर नहीं मिटने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे, अब जुल्म नहीं हमको सहना, मेरे देश का यारो क्या कहना। पहलगाम की राख में हमने देखी थी वो तूने संकल्प लिया, हर दिल में गूंजी पुकार, सिंदूर नहीं मिटने देंगे, सिंदूर नहीं मिटने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे, अब जुल्म नहीं हमको सहना, मेरे देश का यारो, मेरे देश का यारो क्या कहना, मेरे देश का यारो क्या कहना, मेरे देश का यारो क्या कहना। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा, माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माँ की सजा के चले, माए